नमस्कार साथियों। हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा को बहुत ही महत्व दिया जाता है और चार धाम की यात्रा हर हिंदू एक बार करना चाहता है अपने पूरे जीवन काल में। सन 2022 में जब कोविड के बाद यात्रा की शुरुआत हुई तो यात्रा में काफ़ी रौनक देखने को मिली और रिकॉर्ड यात्री चारों धाम की यात्रा पर आए, जिससे कि उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा रौनक का माहौल रहा। और इस बार 2023 की जो यात्रा की शुरुआत होनी है उसकी तिथि की घोषणा हो चुकी है। प्रत्येक वर्ष एक निश्चित अवधि में चार धाम की यात्रा की शुरुआत होती है और जिसमें से बद्रीनाथ यात्रा, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री ये चारों धाम हैं और इन चारों धाम की यात्रा का बहुत ही महत्व है। इस वर्ष बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान से और शुभ मुहूर्त में 27 अप्रैल गुरुवार को खुलेगा। गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा की तिथि 12 अप्रैल 2023 बुधवार को निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम को धरती का बैकुंठ धाम कहा जाता है। मान्यता है कि 6 मास विश्राम के समय भगवान विष्णु यहीं निवास करते हैं। आइए जानते हैं बद्रीनाथ धाम कपाट खोलने का समय और शुभ मुहूर्त। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 जनवरी 2023 गुरुवार सुबह 7:10 पर खुलेंगे। इस दिन गुरु पुष्प योग का निर्माण हो रहा है और आपको बता दें कि बीते साल 19 नवंबर 2022 के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए गए थे। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर 2 पर्वतों के बीच में स्थित है, जिसका नाम नर और नारायण है। इस धाम में भगवान विष्णु के 24 स्वरूपों में से एक नर नारायण भगवान की पूजा की जाती है। कपाट खोलने के संदर्भ की अगर बात करें तो इस धाम के कपाट 3 चाबियों से खोले जाते हैं और तीनों चाबियां अलग अलग लोगों के पास सुरक्षित रखी जाती है। द्वार बंद करते समय भगवान विष्णु के शालिग्राम शिला से बनी मूर्ति पर घी का लेप लगाया जाता है। कपाट खुलने के बाद यदि श्री हरि की प्रतिमा पर घी यथास्थिति में है तो यह साल सभी के लिए खुशियों से भरा रहेगा, ऐसी मान्यता है। लेकिन घी अगर सूख गया है तो इसे संकट या सूखा का संकेत माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में शंख बजाने पर रोक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी बद्रीनाथ धाम में बने तुसली भवन में तप में लीन थी। उसी दौरान भगवान विष्णु ने शंखचूर नामक दैत्य का वध किया था और विजय के उपरांत शंखनाद करने की परंपरा बहुत पुरानी, लेकिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की तपस्या भंग नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने शंखनाद नहीं किया। तब से लेकर के यहाँ शंख नहीं बजाया जाता है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ केदारनाथ धाम की जो यात्रा की कब 2023 में शुरुआत हो रहा है, क्योंकि केदारनाथ धाम यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले साल बिना किसी बंदिश के यात्रा शुरू हुई थी और चारों धाम में रिकॉर्ड यात्री उमड़े थे और सरकार को भी इस बार पूरी उम्मीद है कि इस बार पिछले साल से भी ज़्यादा यात्री आएंगे। और चार धाम यात्रा के लिए अब जबकि लगभग 3 माह का समय शेष रह गया है, सरकार भी तैयारियों में जुट गई है। पिछले साल की बात करें तो लगभग 49 लाख श्रद्धालुओं ने चारों धाम में दर्शन किए थे और इस बार की जो यात्रा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस बार उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, जिसके कारण से सरकार तैयारियों में बहुत ही मजबूत तरीके से लग गई है। उत्तराखंड में इस साल 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा का शुभारंभ होगा। बद्री केदार मंदिर समिति के अनुसार गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 22 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे। पुरोहित महासभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम उनियाल व सचिव श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति सुरेश सेमवाल ने बताया कि यमुना जयंती चैत्र शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त व समय तय किया जाएगा। इसके साथ ही केदारनाथ मंदिर के कपाट 26 अप्रैल को खोले जाएंगे। वहीं गुरुवार को
बद्रीनाथ धाम कपाट खुलने की तिथि भी घोषित की जा चुकी है। और इस बार बद्रीनाथ के कपाट, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पे खुलेंगे। केदारनाथ धाम के अब जो द्वार हैं वो 26 अप्रैल को, और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के जो द्वार हैं वो 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यात्रा से संबंधी एक और जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं कि चार धाम यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग ने पंजीकरण की पूरी तैयारी कर ली है। पंजीकरण के लिए विभाग ने एक वेबसाइट जारी किया है, जिस वेबसाइट का मैं आपको बता दूं कि www.registrationandtouristcare.uk.gov.in को अपडेट किया गया है। इस वेबसाइट के माध्यम से चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री अपना पंजीकरण कर सकते हैं। जो श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण कराने में असमर्थ हैं, उनके लिए चारों धाम के रास्ते पर कई सारे ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर खोले गए हैं। इसके लिए आप ऋषिकेश, बड़कोट, पांडुकेश्वर समेत अन्य स्थानों पर भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चार धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को लाइन में खड़ा न होना पड़े, इसके लिए पहली बार पर्यटन विभाग की ओर से कतार प्रबंधन प्रणाली लागू किया जाएगा। इसके तहत धाम में पहुंचने पर श्रद्धालुओं को एक टोकन दिया जाएगा, जिसमें दर्शन के लिए समय निर्धारित होगा, और टोकन जब आपको मिल जाएगा तो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। टोकन में समय निर्धारित रहेगा, उस समय में आप जाएं और दर्शन करें। सरकार की तरफ से 2023 चार धाम यात्रा के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयारियां किया जा रहा है, और तैयारियां खास करके पिछले साल की जो भीड़ है, रिकॉर्ड में जो श्रद्धालु आए थे, उनको मद्देनज़र रखते हुए तैयारियां की जा रही है, ताकि 2023 में कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े श्रद्धालुओं को। एक और मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जो भी तिथि निर्धारित की गई है चारों धाम के कपाट खुलने की, इसके 15 दिन पहले कलश यात्रा निकाली जाएगी, और उस कलश यात्रा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से इस बात का ऐलान किया गया है कि 12 अप्रैल 2023 को गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से चारों धाम यात्रा की सारी जानकारियाँ लगातार देता रहूँगा। चार धाम यात्रा के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। पिछले साल मैं चारों धाम की यात्रा पे था, और इस साल 2023 में भी एक बार फिर से चारों धाम की यात्रा पर जाऊंगा। तो पिछले साल की जो यात्रा की जो जानकारियां हैं वो सब मेरे मन में हैं, मैंने अपने मन में समेटा हुआ है। तो आपको कोई भी जानकारी लेनी हो, कोई भी बात पूछनी हो, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ।